हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव।
सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अति विशिष्ट कृपा से आप हम सबको श्री गोधाम मातृ पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में श्री भगवत वाणी भगवत गीता जी के अलौकिक भावों का उपदेशों का श्रवण मनन पठन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान समस्त जीवों के ऊपर बिना ही कारण कृपा करने वाले हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं। वे अपने उसी अकारण करुणा वरुणालय दीनबंधु दीनानाथ का जो वात्सल्यमय स्वभाव है उसके अनुरूप अपने नर सखा अर्जुन को माध्यम बना के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यह श्रीमद् भगवद गीता का अलौकिक उपदेश प्रदान कर रहे हैं। हम लोगों ने कल 13वें अध्याय का व्याख्यान संपन्न किया। 13वें अध्याय के व्याख्यान के श्रवण के पश्चात अब हम 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशो अध्याय, 14वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। श्री भगवान ने 13वें अध्याय के अंत में कहा कि ज्ञान चक्षु से शरीर और आत्मा के भेद को देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि वो ज्ञान क्या है और उसकी क्या महिमा है तथा उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। इसका वर्णन करने के लिए ही भगवान ने 14वां अध्याय का विषय आरंभ किया है, 14वां अध्याय का व्याख्यान प्रारंभ किया है। बंधन दो से होता है, प्रकृति से और प्रकृति के कार्य गुणों से। प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय का व्याख्यान बता दिया। अब प्रकृति के कार्य गुणों के बंधन से छूटने के लिए भगवान 14वें अध्याय का यह ज्ञान में व्याख्यान आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में ज्ञान की महिमा सुनाते हैं और फिर आगे गुणों से छूटने का, गुणों के कार्यों से छूटने का, गुणों के बंधनों से, प्रकृति के गुण बंधनों से छूटने का उपाय बताएंगे। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। परमं भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमं यज ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धि में तो गता। परम भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमं 13वें अध्याय के 18वें, 23वें और 34वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, प्रकृति पुरुष का, आत्मा अनात्मा का जो ज्ञान विवेक बताया था, उसी ज्ञान को फिर बताने के लिए भगवान भूय प्रवक्ष्यामि आदि वचनों से प्रतिज्ञा करते हैं। लौकिक और पारलौकिक जितने भी ज्ञान है, जितनी भी विद्याएं, कलाओं, भाषाओं, लिपियों आदि का ज्ञान है, उन सब से प्रकृति पुरुष का भेद बताने वाला, प्रकृति से अतीत करने वाला, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला यह ज्ञान अत्यंत श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। इसके समान दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। कारण कि दूसरे सभी ज्ञान संसार में फंसाने वाले हैं। जितने भी ज्ञान है, कलाओं के, विद्याओं के, भाषाओं के, लिपियों के,
वे सारे के सारे ज्ञान संसार में बांधने वाले हैं, बंधन डालने वाले हैं, पर ये उन बंधनों से मुक्त करने वाला ज्ञान है, इसलिए इसकी बराबरी का कोई ज्ञान नहीं। यद्यपि उत्तम और पर इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तथापि यहाँ एक अर्थ के दो शब्द एक साथ आ जाए, वहाँ उनके दो अर्थ होते हैं। यहाँ उत्तम शब्द का अर्थ है कि ये ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य संसार से संबंध विच्छेद कराने वाला होने से श्रेष्ठ है, और पर शब्द का अर्थ है कि ये ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होने से सर्वोत्कृष्ट है। यज ज्ञात्वा मुनि सर्वे परम सिद्धि मतो गता। जिस ज्ञान को जानकर, जिसका अनुभव करके बड़े बड़े महात्मा लोग, मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उसको मैं कहूँगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने पर कोई मुक्त हो और कोई मुक्त न हो, ऐसा होता ही नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब के सब मुनि लोग मुक्त हो जाते हैं, संसार के बंधन से, संसार की परवस्था से छूट जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तत्व का मनन करने वाले जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहा, वो ही मुनि कहलाता है। परमात्मा का बार बार मनन करता है और शरीर के साथ जो मैं और मेरापन है, अहमता और ममतापन है, उससे छूट गया है और परमात्मा तत्व का ही निरंतर मनन करता है, वह मुनि कहलाता है। पराम सिद्धिम कहने का भाव है कि सांसारिक कार्यों की जितनी सिद्धियों है अथवा योग साधन से होने वाली अणिमा, महिमा, गरिमा आदि जितनी सिद्धियों हैं, वे सभी वास्तव में असिद्धियों ही है। कारण कि वे सभी जन्म मरण देने वाली, बंधन में डालने वाली, परमात्मा प्राप्ति में बाधा डालने वाली, परंतु परमात्मा प्राप्ति रूप जो सिद्धि है वह सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि उसको प्राप्त होने पर मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक पारलौकिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। ये ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति का रामबाण उपाय है। जीवात्मा और शरीर दोनों को अलग अलग समझना और स्वीकार करना, यही परमात्मा प्राप्ति के कराने का एकदम रामबाण उपाय। रामबाण मानी अचूक उपाय। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब के सब परमार्थ पथ के पथिक साधकगण परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उसमें से कोई पीछे नहीं रहता है। जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है उससे परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। ज्ञानानाम ज्ञान उत्तमम, ये जो सात्विक, राजस और तामस ज्ञान है, उन ज्ञान से तथा लौकिक पारलौकिक ज्ञान से भी उत्तम आखिरी ज्ञान है। इस ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई ज्ञान परम सिद्धि प्राप्त नहीं करा सकता। सत असत का ज्ञान, जड़ चेतन का ज्ञान, आत्मा अनात्मा का जो ये ज्ञान है, विवेक है, यही परम सिद्धि को प्राप्त करने वाला है। एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना ही परम सिद्धि की प्राप्ति है। ये जो अनुत्पन्न तत्व है वो, और उत्पन्न और नष्ट होने वाला जो अपरा प्रकृति का तत्व है वो शरीर और संसार, ये शरीर और संसार भी भगवान की ही लीला है, भगवान से भिन्न कुछ नहीं है। इसलिए सिवाय परमात्मा और कोई नहीं है, ऐसा अनुभव करना ही परम सिद्धि की प्राप्ति करना है। परम सिद्धि प्राप्त होने पर क्रिया तथा पदार्थ का अत्यंत अभाव हो जाता है और एक चैन्मय सत्ता के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती नहीं, अर्थात उसका कोई महत्व नहीं रहता। और भी भगवान आगे फरमाते हैं कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सद्धर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते हैं और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते हैं। इदम ज्ञान मुपाश्रित्य मम साधर्म्य मागता
सर्गेपि नोपजायन्ते परले न व्यथन्ति च इदम ज्ञानमुपाश्रित्य। पिछले श्लोक में, पहले श्लोक में भगवान ने उत्तम और पर इन दो विशेषणों से जिस ज्ञान की महिमा कही थी, उस ज्ञान का अनुभव करना ही उसका आश्रय लेना है। उस ज्ञान का अनुभव होने से मनुष्य के संपूर्ण संशय मिट जाते हैं और वह ज्ञान स्वरूप हो जाता है। मम सा धर्म मांगता, उस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाता है। जैसे मेरे में कर्तापन भोक्तापन नहीं है, ऐसे उनमें भी कर्तापन भोक्तापन नहीं रहता है। भगवान ये समझा रहे हैं कि जैसे मैं सदा ही निर्लिप्त और निर्विकार रहता हूँ, ऐसे ही उनको भी जो इस ज्ञान का आश्रय ले लेते हैं कि एक अविनाशी परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, ऐसे ज्ञान का आश्रय लेते हैं, वे निर्लिप्तता और निर्विकारता का अनुभव कर लेते हो, मेरे जैसे ही हो जाते हैं। ज्ञानी महापुरुष भगवान के समान निर्लिप्त और निर्विकार तो हो जाते, पर वे भगवान के समान संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य नहीं कर सकते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।